हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है स्टूडेंट, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ फॉलोइंग गिवन पॉइंट्स। फर्स्ट में है पॉइंट ए इज 30 mm अबव एचपी एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। सेकंड है पॉइंट पी इज 45 mm अबव एचपी एंड 35 mm बिहाइंड वीपी। थर्ड, point Q is 25 mm below HP and 30 mm behind VP. And fourth is point R is 40 mm below HP and 30 mm in front of VP. तो ये सारे क्वेश्चंस प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स से हैं स्टूडेंट। इसे हमें प्रोजेक्ट करना है, इन पॉइंट्स को हमें प्रोजेक्शन के थ्रू दिखाना है। प्रोजेक्शन में हम लोग फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू दिखाते हैं। आज के इस प्रॉब्लम में हम लोग सिर्फ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना सीखेंगे। साइड व्यू हम किसी और वीडियो में सीखेंगे स्टूडेंट। लेकिन ये प्रोजेक्शन ड्रॉ करने से पहले आपका क्वाड्रेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सॉल्यूशन से पहले चलिए हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम को ब्रीफली समझते हैं और फिर हम सॉल्यूशन को करेंगे। ये है अपना क्वाड्रेंट स्टूडेंट, यू कैन सी है। क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होता है कि आपके एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और एक वर्टिकल लाइन होता है, और इस दोनों लाइन के वजह से हमारा जो ये पूरा एरिया है वो चार भाग में डिवाइड हो गया है। ये पहले भाग को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, दूसरे को सेकंड, तीसरे को थर्ड और चौथे को फोर्थ। इसी क्वाड्रेंट सिस्टम में स्टूडेंट हम लोग देख सकते हैं, ये जो हमारी लाइन है, ये जो पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम लोग एचपी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसे हम लोग वर्टिकल लाइन को वीपी, वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। और जो हमारा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमारा जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो उसके पोजीशन को कैसे स्पेसिफाई करते हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है, तभी हम इसके प्रोजेक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सभी क्वाड्रेंट में पॉइंट्स को रखेंगे और उसके पोजीशन को कैसे लोकेट किया जाता है ये हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट को रख दिया है, ये हमारा पॉइंट है। सपोज इस पॉइंट का नाम हमने ए रखा है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे लोकेट करें, कैसे इसके लोकेशन को बताएं। तो लोकेशन हमेशा स्टूडेंट एचपी और वीपी के रेस्पेक्ट में ही बताया जाता है। एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन और वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन। तो इस पॉइंट को आप देख सकते हैं कि ये एचपी से क्या है, ऊपर है ना। एचपी से क्या है, ऊपर की तरफ है। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ए इज अबव एचपी। क्या बोलेंगे, पॉइंट ए इज अबव एचपी। और वीपी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये वीपी से क्या है, वर्टिकल प्लेन से क्या है, सामने में है, ठीक है। सामने में, सामने को इन फ्रंट बोला जाता है, तो बोलेंगे पॉइंट ए इज इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा इस स्पेस में हो तो उसे हम ऐसे स्पेसिफाई करते हैं, पॉइंट इज अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये तो एक चीज हो गया स्टूडेंट। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है स्टूडेंट कि आपका जो ये पॉइंट है वो बिल्कुल एचपी पे हो। ये जो लाइन है, लाइन एक्चुअली में ये प्लेन होता है स्टूडेंट। 3D अगर आप इसका देखिए तो वो प्लेन होता है, लेकिन इसका हमने 2D बनाया तो लाइन के रूप में ये सामने में है। तो दूसरा कंडीशन हो सकता है कि पॉइंट जस्ट ये हमारा इस लाइन पे हो, इस प्लेन पे हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो, तब इसके पोजीशन को कैसे स्पेसिफाई करें। तो इस कंडीशन में देखिए, एचपी से क्या कोई कोई दूरी पे है, ऊपर की तरफ है, नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट इज इन द एचपी, ठीक है। जब भी इसी लाइन पे, इसी प्लेन पे अगर हमारा पॉइंट रहे तो बोलेंगे पॉइंट इज इन द एचपी। अच्छा, वीपी से अगर देखा जाए तो वीपी से इसकी कुछ दूरी है, आप देख सकते हैं ना, वीपी से कुछ डिस्टेंस पे है, तो बोलेंगे पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो इस पॉइंट पे जब ये हमारा पॉइंट एचपी पे बिल्कुल हो, लाई कर रहा हो, तो इसे स्पेसिफाई करते हैं पॉइंट इज इन द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, पॉइंट इज इन द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो इस तरह से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट के लोकेशन को स्पेसिफाई करते हैं स्टूडेंट। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारा पॉइंट यहाँ पे है। अब इसके पोजीशन को अगर हमें स्पेसिफाई करना हो तो कैसे करेंगे। फिर से हम देखते हैं कि ये जो एचपी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, इससे इसका पोजीशन किधर है, ऊपर है या क्या है। तो ऊपर ही आप देख सकते हैं, ऊपर है। तो इसे भी हम बोलेंगे पॉइंट इज अबव द एचपी। यहाँ पे सपोज हमने पॉइंट का नाम बी ले लिया है, बी, तो बोलेंगे पॉइंट बी इज अबव द एचपी, ठीक है।
और ये वीपी से वर्टिकल प्लेन से किधर है स्टूडेंट, फ्रंट तो इधर था, तो ये ऑब्वियस है कि ये क्या होगा, बिहाइंड होगा। बिहाइंड मतलब पीछे, फ्रंट मतलब आगे और बिहाइंड मतलब पीछे। तो इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट बी इज बिहाइंड वीपी। तो दोनों मिलाकर हम क्या बोलेंगे, पॉइंट बी इज अबव द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये स्टेटमेंट रहे पॉइंट इज अबव द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी, तो हमें समझ जाना है कि हमारा जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे भी हो सकता है कि हमारा ये पॉइंट क्या हो, इस लाइन पे हो, इस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो। तो इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट इज इन द एचपी। ठीक है, पॉइंट इज इन द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। पॉइंट इज इन द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह से पॉइंट का पोजीशन हो सकता है स्टूडेंट। ये वाला कंडीशन देखिए, जब ये एचपी पे है और बिहाइंड है, तो ये हमारा कंडीशन थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी लागू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड में, क्योंकि देखिए बिहाइंड द वीपी तो ठीक है, मतलब कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी लागू होगा और थर्ड के लिए भी लागू होगा। और इन द एचपी बोल रहा है, तो एचपी हमारा सेकंड के लिए भी यही एचपी है और थर्ड के लिए भी यही एचपी है। तो अगर ये वाला कंडीशन है, तो ये इस कंडीशन में हम सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में ही मान के इसके प्रोजेक्शन को बना सकते हैं, और दोनों का जो हमारा डायग्राम है वो सेम ही बनेगा स्टूडेंट। तो ये है सेकेंड क्वाड्रेंट का पॉइंट का पोजीशन। थर्ड में स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब इसका पोजीशन हम देखते हैं एचपी से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या है, ये नीचे है ना, नीचे है, बिलो है। तो इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट इज बिलो एचपी। सपोज हमने इस पॉइंट का नाम सी ले लिया है, सी, तो क्या बोलेंगे, पॉइंट सी इज बिलो एचपी। अच्छा, वीपी से क्या है इसका पोजीशन, वीपी से पीछे है, बिहाइंड है, तो क्या बोलेंगे, पॉइंट सी इज बिहाइंड वीपी। तो दोनों मिला के हम इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एचपी और वीपी के रिस्पेक्ट में, पॉइंट इज बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। पॉइंट इज बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। अगर ऐसा स्टेटमेंट हो तो हमें समझ जाना है कि हमारा जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट में एक ये भी कंडीशन हो सकता है कि हमारा जो ये पॉइंट है वो कहाँ पे है, एचपी पे है। तो ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया, सेकंड क्वाड्रेंट में भी यही कंडीशन था, थर्ड में भी यही कंडीशन है। तो इसमें हम सेकंड या थर्ड दोनों मान के कोई भी प्रोजेक्शन बनाएंगे तो हमारा डायग्राम सेम ही बनेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट का पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं। अब हमारा पॉइंट स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया है। अब इसके पोजीशन को हम एचपी और वीपी के रिस्पेक्ट में कैसे स्पेसिफाई करें। अब आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और उससे हमारा जो पॉइंट है वो नीचे है। तो क्या बोलेंगे, पॉइंट इज बिलो एचपी, पॉइंट इज बिलो एचपी। अच्छा, वीपी से क्या है, ये सामने है, ठीक है ना, सामने है, बिहाइंड तो इधर था, और ये इस लाइन से, वर्टिकल प्लेन वाली लाइन से क्या है, आगे है, फ्रंट है। तो इसे बोलेंगे पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट होता है तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट इज बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। फिर से एक बार बोलता हूँ, पॉइंट इज बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह का स्टेटमेंट हमारा क्वेश्चन में रहता है, और उस स्टेटमेंट को रीड करके आपको समझ जाना चाहिए कि हमारा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, और तभी आप इसका प्रोजेक्शन बना सकते हैं। फोर्थ में एक और भी कंडीशन आएगा स्टूडेंट्स, जब हमारा पॉइंट जो है वो एचपी पे ही रहेगा। तो ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही कंडीशन है। इसको हम क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी इसको लिए थे, हमने बोला था पॉइंट इज इन द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो फोर्थ में भी हम यही बोलेंगे, पॉइंट इज इन द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो ये वाला कंडीशन में फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में से कोई भी हो सकता है। जब हम इसका प्रोजेक्शन करेंगे तो दोनों का डायग्राम सेम ही बनेगा स्टूडेंट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी भी पॉइंट को पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है। तो जो अभी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशनिंग को समझा स्टूडेंट, उसी को मैं यहाँ पे इस तरह से नोट की तरह लिख दिया हूँ। इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट हो तो वो कैसे रहेगा, अबव द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। उसका स्टेटमेंट रहेगा अबव द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट हो तो उसका जो स्टेटमेंट रहेगा वो रहेगा अबव द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। थर्ड में अगर रहेगा तो, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर रहेगा तो बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी।
रहेगा पॉइंट इज बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो रहेगा बिलो द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। हम आगे बढ़ते हैं और एक और भी चीज़ यहाँ समझते हैं स्टूडेंट्स। जब भी हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का प्रॉब्लम करते हैं तो हम एक रेफरेंस लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं जिसे एक्स वाई से डिनोट किया जाता है, और इस रेफरेंस लाइन के ऊपर में वीपी और नीचे में एचपी दिखाते हैं। ये वीपी ऊपर और एचपी तब दिखाते हैं स्टूडेंट जब हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें हमेशा याद रखना है कि वीपी ऊपर होता है और एचपी नीचे होता है। वीपी ऊपर है मतलब कि फ्रंट व्यू जो हमारा है पॉइंट का वो ऊपर बनेगा, और एचपी नीचे है मतलब टॉप व्यू जो है वो नीचे बनेगा। फ्रंट व्यू स्टूडेंट हमेशा वर्टिकल प्लेन पे बनता है और टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है स्टूडेंट। अगर आप पॉइंट का पोजीशन समझ चुके हैं कि किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको रेफरेंस लाइन के ऊपर सही सही वीपी और एचपी को लोकेट करना होता है। उसी तरह से जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करेंगे तो वहाँ पे भी हमारा ये रेफरेंस लाइन होगा जो कि एक्स वाई लाइन होता है, और हमारा जो वीपी और एचपी है वो दोनों इस लाइन से ऊपर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू होगा दोनों ही ऊपर बनेगा स्टूडेंट, नीचे हमें कुछ भी नहीं बनाना है अगर हमारा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तब। तो ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम जाते हैं तो ये देखिए इस रेफरेंस लाइन के ऊपर हमारा एचपी हो जाता है और नीचे हमारा वीपी हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के रिवर्स है स्टूडेंट। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा वीपी ऊपर था और नीचे एचपी था, लेकिन जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो एचपी ऊपर हो जाता है और वीपी नीचे हो जाता है। ठीक है, तो एचपी ऊपर है मतलब टॉप व्यू ऊपर बनेगा, और वीपी नीचे है मतलब फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट। और ये अब लास्ट क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो रेफरेंस लाइन है उससे दोनों ही हमारा एचपी और वीपी नीचे होता है। ये वाला कंडीशन आपका सेकंड क्वाड्रेंट का रिवर्स है। देखिए एक बार दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए वीपी और एचपी दोनों ही क्या है रेफरेंस लाइन से ऊपर है, लेकिन जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हमारा एचपी और वीपी क्या है रेफरेंस लाइन से नीचे चला जाता है। मतलब कि हमारा जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है दोनों ही नीचे बनेगा, ऊपर कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये चारों कंडीशन भी जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, सही सही प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बनाने के लिए।